क्या आप एक ऐसे देश में कदम रखना चाहेंगे जहां की सड़कों पर पानी से ज्यादा पैसा बहता है, लेकिन जहां के आलीशान महलों के पीछे एक ऐसी काली सच्चाई छिपी है जो आपकी रूह कंपा देगी? एक ऐसा देश जहां दुनिया के सबसे अमीर शेख रहते हैं, पर जहां जवान लड़कियां अपनी मर्जी से घर की दहलीज तक पार नहीं कर सकती। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, क्या आपने कभी सुना है कि कहीं एक दिन की शादी भी होती है? जी हाँ, सिर्फ एक रात का साथ, एक कच्चा निकाहनामा और फिर सुबह होते ही तलाक तलाक तलाक। आखिर अमीर शेखों की इस टेम्पररी वाली बीवी के पीछे का खौफनाक राज क्या है? क्या ये मजहब के नाम पर जिस्म का कारोबार है, या फिर कतर का कोई ऐसा कानून जिसे पूरी दुनिया से छिपाकर रखा गया है? आज हम कतर के उस सुनहरे पर्दे को उठाएंगे जिसके पीछे बेहिसाब दौलत भी है और रोंगटे खड़े कर देने वाली पाबंदियां भी। अगर आप इस एक दिन वाली शादी और कतर के काले कानूनों का पूरा कच्चा चिट्ठा देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और एक सेकंड के लिए भी नजरें मत हटाइएगा, क्योंकि आज जो आप सुनेंगे वो आपके होश उड़ा देगा। दोस्तों, इस्लामिक देश कतर एक ऐसा मुल्क जिसकी अमीरी की मिसालें पूरी दुनिया में दी जाती हैं। यहाँ की खूबसूरती ऐसी है कि आपकी नजरें थक जाएंगी, पर नज़ारे खत्म नहीं होंगे। हालांकि इस देश की किस्मत में कुदरती मीठा पानी नहीं है, यहाँ की जमीन प्यासी है। लेकिन सीरियसली दोस्तों, यहाँ पैसा किसी मूसलाधार बारिश की तरह बरसता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं कतर के बारे में जिसे सुनकर आज आप वाकई दंग रह जाएंगे। इतने सालों में आपने इंटरनेट पर कतर की ऊंची इमारतें और चमक धमक तो बहुत देखी होगी, लेकिन आज हम आपको कतर की वो डार्क साइड दिखाएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। हो सकता है कतर के चाहने वालों को मेरी बातें सुनकर थोड़ा बुरा भी लगे, लेकिन दोस्तों, जो सच है वो सच है। इसलिए कतर की इस अनसुनी सच्चाई को देखने के लिए दिल थाम कर हमारे साथ इस सफर पर निकल पड़िए। दोस्तों, कतर हमेशा से इतना समृद्ध और अमीर देश नहीं था जैसा आज वो दुनिया को नजर आता है। आज से महज 50 से 60 साल पहले यहाँ ना कोई गगनचुंबी इमारत थी और ना ही सड़कों पर दौड़ती फरारी और बुगाटी। तब यहाँ धूल और उड़ती रेत के सिवा कुछ नहीं था। उस दौर में कतर के लोग बहुत गरीब थे और समुद्री सीप के अंदर से मोती यानी मूंगा निकालने का काम करते थे। यही उनकी रोजी रोटी का एकमात्र जरिया था। लेकिन 1950 का वो साल कतर की तकदीर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। ये वो समय था जब कतर की तपती रेत के नीचे तेल और नेचुरल गैस के विशाल महासागर खोजे गए। उस समय के चतुर शासक शेख अब्दुल्ला बिन जस्मित अल थामी ने इस खजाने को धरती से निकालने पर अपना पूरा जोर लगा दिया। फिर क्या था, कतर ने अपना तेल और गैस पूरी दुनिया को बेचना शुरू किया और देखते ही देखते ये कंगाल देश दुनिया का सबसे अमीर सुल्तान बन बैठा। आज कतर दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस एक्सपोर्टर है। इस बेहिसाब कमाई का सीधा फायदा वहां के नागरिकों तक पहुंचा। आप यकीन नहीं करेंगे, कतर के लोगों को अपनी कमाई पर 1 रुपया भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। यहाँ टैक्स का नामो निशान तक नहीं है। नागरिकों के लिए बिजली, पानी, वर्ल्ड क्लास मेडिकल सुविधाएं और इंटरनेशनल लेवल की शिक्षा, सब कुछ सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त है। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो यह छोटा सा मुल्क अरब प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है, जिसकी सीमा केवल सऊदी अरब से लगती है और बाकी सारा हिस्सा फारस की खाड़ी के पानी से घिरा है। लेकिन असली कहानी इसके भूगोल में नहीं, बल्कि यहाँ के समाज और बंद कमरों वाले कानूनों में छिपी है। एक कट्टर इस्लामिक देश होने के नाते यहाँ परंपराओं का पालन बहुत कड़ाई से होता है। लेकिन इन्हीं परंपराओं की आड़ में एक ऐसी चीज होती है जिसे सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे, और वो है मिस्यार शादी, यानी एक दिन वाली शादी। कतर और खाड़ी देशों के अमीर शेखों और व्यापारियों के बीच यह मिस्यार शादी एक बहुत बड़ा सहारा बनी हुई है। असल में यह एक तरह का अस्थायी या टेम्परेरी निकाह होता है। अब आप पूछेंगे कि इसकी जरूरत क्या है? तो दोस्तों,
कतर में शादी के बाहर शारीरिक संबंध बनाना एक संगीन जुर्म है, जिसके लिए कोड़े तक मारे जा सकते हैं। इसी कानून से बचने के लिए अमीर लोग और विदेशी पर्यटक इस मिस्यार शादी का सहारा लेते हैं। यह शादी सिर्फ तब तक रहती है जब तक मर्द का मन होता है। इसमें पति पत्नी के कोई भी सामाजिक या कानूनी अधिकार नहीं होते। मर्द जब चाहे तलाक 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 कहकर अपना रास्ता नाप लेता है और उस बेचारी महिला को फूटी कौड़ी का मुआवजा या गुजारा भत्ता भी नहीं मिलता। कई अमीर शेख अपनी बिजनेस ट्रिप के दौरान कुछ घंटों या दिनों के लिए ऐसी शादियां करते हैं, अपना काम निकालते हैं और फिर उसे भूल जाते हैं। कई महिलाएं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या जो बिना निकाह के किसी पुरुष के करीब नहीं जाना चाहती, वो भी मजबूरी में इस रास्ते को चुनती हैं। लेकिन रुकिए, कतर की कहानी यही खत्म नहीं होती। क्या आपको पता है कि कतर की सड़कों पर अगर आप किसी महिला को बिना हिजाब के देखते हैं, तो वहां का कानून आपके प्रति कितना सख्त हो सकता है? कतर में समलैंगिकता यानी होमोसेक्सुअलिटी मौत के बुलावे जैसा है। अगर कोई इन संबंधों में पकड़ा गया तो उम्र कैद, भारी जुर्माना या फिर सीधा मृत्यु दंड तक मिल सकता है। शराब को लेकर भी यहाँ की पाबंदियां पत्थर की लकीर जैसी हैं। आप सार्वजनिक जगह पर शराब की बोतल हाथ में भी नहीं ले सकते। सिर्फ कुछ लाइसेंस प्राप्त बड़े होटलों में ही विदेशी सैलानियों के लिए शराब मिलती है। अगर कोई नशे की हालत में सड़क पर दिख गया, तो उसका अंजाम जेल की काल कोठरी होती है। यहाँ तक कि अविवाहित जोड़े अगर एक ही कमरे में या साथ में पकड़े जाएं, तो उन्हें कड़ी सजा और निर्वासन तक झेलना पड़ता है। महिलाओं की स्थिति की बात करें तो उन्हें अपनी जिंदगी के हर छोटे बड़े फैसले के लिए घर के मर्द यानी पिता या शौहर से लिखित परमिशन लेनी पड़ती है। चाहे पासपोर्ट बनवाना हो, विदेश जाना हो, पढ़ाई करनी हो या फिर कोई नौकरी, बिना गार्जियन की इजाजत के वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। सार्वजनिक जगहों पर हिजाब पहनना और शालीन कपड़े पहनना अनिवार्य है। रमजान के पवित्र महीने में तो नियम इतने कड़े हो जाते हैं कि सूरज ढलने से पहले सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाना, पीना या यहाँ तक कि स्मोकिंग करना भी आपको भारी मुसीबत में डाल सकता है। इंटरनेट की दुनिया में भी कतर का सेंसरशिप बहुत खतरनाक है। एलजीबीटी कंटेंट, पोर्नोग्राफी और सरकार के खिलाफ बोलने वाली वेबसाइट्स यहाँ पूरी तरह ब्लॉक हैं। अगर आपने सोशल मीडिया पर शेख या शाही परिवार की आलोचना की, तो समझ लीजिए आपकी अगली सुबह जेल में होगी। यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच का कोई वजूद नहीं है। इतनी पाबंदियों के बावजूद कतर खुद को दुनिया के सामने एक अल्ट्रा मॉडर्न देश के रूप में पेश करने की कोशिश करता है। साल 2022 में फीफा विश्व कप की मेजबानी करके कतर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। ये इतिहास में पहली बार था कि किसी अरब देश में इतना बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट आयोजित हुआ। इसके लिए कतर ने अरबों खरबों डॉलर पानी की तरह बहा दिए और रेगिस्तान के बीच ऐसे अत्याधुनिक स्टेडियम खड़े कर दिए जिन्हें देखकर दुनिया दंग रह गई। कतर की गर्मी जानलेवा होती है। अक्सर पारा 45 डिग्री के पार चला जाता है। लेकिन इन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया कि स्टेडियम के अंदर का मौसम हमेशा सुहाना बना रहता है। कतर की करेंसी कतरी रियाल दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसीज में गिनी जाती है। यहाँ की पर कैपिटा इनकम इतनी ज्यादा है कि यहाँ रहने वाले एक साधारण वर्कर की औसत मंथली इनकम भी 9.5 लाख रुपए से ज्यादा हो सकती है। भौगोलिक रूप से कतर में जंगल या प्राकृतिक हरियाली न के बराबर है। शुष्क मौसम और कम बारिश की वजह से यहाँ खेती करना लगभग नामुमकिन है। इसलिए कतर अपना 90% खाना विदेशों से इंपोर्ट करता है। लेकिन कतर ने अपनी राजधानी दोहा को एक फ्यूचरिस्टिक सिटी बना दिया है। दोहा की गगनचुंबी इमारतें दुबई और न्यूयॉर्क के वैभव को भी छोटा दिखाती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कतर की कुल आबादी में से केवल 10 से 12% ही कतरी नागरिक हैं। बाकी 90% हिस्सा विदेशी कामगारों का है, जिनमें भारत, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग दिन रात मेहनत करते हैं। दोहा में स्थित द पर्ल कतर एक ऐसा अजूबा है जिसे समंदर के अंदर मिट्टी भरकर बनाया गया है। ये एक आर्टिफिशियल आइलैंड है जहां दुनिया के सबसे महंगे विला
और लग्जरी बोट्स मौजूद हैं। यहाँ का म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट दुनिया भर के इतिहास प्रेमियों के लिए एक तीर्थ स्थान जैसा है। कतर एक ऐसा मुल्क है जहाँ एक तरफ भविष्य की तकनीक है तो दूसरी तरफ सदियों पुरानी कट्टर परंपराएं। जहां एक तरफ बेहिसाब दौलत है तो दूसरी तरफ अधिकारों के लिए तरसते लोग। अमीरी और सख्ती का ये मेल कतर को दुनिया का सबसे अनोखा और विवादास्पद देश बनाता है। अब जरा सोचिए, एक ऐसा देश जहां रात के समय सन्नाटा पसर जाता है, लेकिन ऊंची ऊंची इमारतों की रोशनियां आसमान को चूमती हैं। यहाँ के स्थानीय लोग, जिन्हें कतरी कहा जाता है, बहुत ही आलीशान जीवन बिताते हैं। उनके पास सोने की कारें, प्राइवेट जेट और दुनिया के सबसे महंगे ब्रांड्स होते हैं। लेकिन इसी चकाचौंध के नीचे उन मजदूरों की भी एक कहानी है जो 50 डिग्री की गर्मी में इन स्टेडियमों को खड़ा करते हैं। फीफा वर्ल्ड कप के दौरान मानवाधिकार संगठनों ने कतर पर कई आरोप लगाए थे कि यहाँ मजदूरों के साथ ठीक व्यवहार नहीं होता। लेकिन कतर ने इन सभी आरोपों को नकारते हुए दुनिया को एक ऐसा भव्य आयोजन दिखाया जो पहले कभी नहीं हुआ था। कतर का इतिहास भी बहुत संघर्षपूर्ण रहा है। ये पहले तुर्की का हिस्सा था और बाद में लंबे समय तक ब्रिटेन का गुलाम रहा। 1971 में जाकर इसे आज़ादी मिली और तब से लेकर आज तक कतर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कतर की एयरलाइंस कतर एयरवेज दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरलाइंस मानी जाती है। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था इतनी तगड़ी है कि यहाँ अपराध की दर लगभग 0 है। आप रात के 2 बजे भी सोने से लदी हुई दुकान के सामने से गुजर सकते हैं और आपको कोई हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ का कानून अंधा नहीं बल्कि बहुत ही चौकन्ना है। छोटी सी चोरी के लिए भी यहाँ ऐसी सजा मिलती है कि इंसान की 7 पुश्तें याद रखें। कतर का खान पान भी पर्यटकों को बहुत लुभाता है। यहाँ के स्थानीय बाजारों में, जिन्हें सूक कहा जाता है, आपको दुनिया भर के मसाले, इत्र और पारंपरिक अरबी कालीन मिलेंगे। यहाँ डेजर्ट सफारी का अपना ही मजा है। रेत के ऊंचे ऊंचे टीलों पर जब गाड़ियां दौड़ती हैं तो दिल हलक में आ जाता है। कैमल रेसिंग यानी ऊंटों की दौड़ यहाँ का एक बहुत ही लोकप्रिय खेल है। पुराने जमाने में यहाँ छोटे बच्चों को ऊंटों पर बिठाया जाता था, लेकिन अब सुरक्षा कारणों से वहाँ रोबोट्स का इस्तेमाल होता है। ये दिखाता है कि कतर अपनी परंपराओं को तकनीक के साथ कैसे जोड़ रहा है। कतर की शिक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो यहाँ की एजुकेशन सिटी में दुनिया भर की टॉप यूनिवर्सिटीज के कैंपस हैं। यहाँ के नागरिकों को विदेशों में पढ़ने के लिए सरकार पूरा स्कॉलरशिप देती है। स्वास्थ्य के मामले में भी कतर किसी से पीछे नहीं है। यहाँ के सरकारी अस्पतालों में ऐसी मशीनें और सुविधाएं हैं जो शायद यूरोप के विकसित देशों में भी ना मिले। कतर की सरकार चाहती है कि उसका हर नागरिक स्वस्थ और शिक्षित रहे ताकि देश का भविष्य सुरक्षित रहे। लेकिन फिर वही सवाल आता है कि क्या सिर्फ सुख सुविधाएं ही काफी हैं? कतर में जो पाबंदियां हैं, क्या वो आज के आधुनिक युग में सही हैं? कतर की राजधानी दोहा का कॉर्निश इलाका 7 किलोमीटर लंबा एक तटीय मार्ग है, जहां शाम के वक्त टहलना जन्नत जैसा एहसास देता है। यहाँ से जब आप समुद्र की लहरों को देखते हैं और पीछे गगनचुंबी इमारतों की लाइटें जलती हैं, तो लगता है जैसे आप किसी सपने की दुनिया में आ गए हैं। लेकिन जैसे ही आप वहाँ के कानूनों के बारे में सोचते हैं, आप वापस हकीकत में आ जाते हैं। कतर ने अपनी पहचान एक मीडिएटर यानी मध्यस्थ देश के रूप में भी बनाई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों के बीच जब विवाद होता है, तो कतर अक्सर बीच में आकर सुलह करवाने की कोशिश करता है। ये उसकी कूटनीतिक जीत है कि इतना छोटा सा देश होने के बावजूद वो वैश्विक राजनीति में इतना बड़ा कद रखता है। कतर की वनस्पति और जीव जंतुओं की बात करें तो यहाँ का ऑरिक्स यानी एक प्रकार का हिरण यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। इसे बचाने के लिए सरकार ने कई संरक्षण केंद्र बनाए हैं। यहाँ की फैल्कनरी यानी बाज पालने का शौक भी बहुत पुराना है। एक बाज की कीमत यहाँ लाखों करोड़ों में होती है और इनके लिए अलग से अस्पताल भी बनाए गए हैं। ये सब बातें सुनकर आपको लगेगा कि कतर वाकई में रहस्यों का देश है, जहां एक तरफ बाज के लिए अस्पताल हैं तो दूसरी तरफ मजदूरों की शिकायतों पर चर्चा होती है। जहां एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल गैस का भंडार है तो दूसरी तरफ पानी की भारी किल्लत। कतर ने जिस तरह से रेत के ढेरों से निकलकर आसमान की ऊंचाइयों को छुआ है, वो वाकई काबिले तारीफ है।
लेकिन मिस्यार शादी और महिलाओं के सीमित अधिकार इस देश की चमक पर एक धुंधला सा साया भी डालते हैं। कतर की इस रहस्यमयी और आलीशान दुनिया के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप कभी यहाँ घूमना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि कतर का मॉडल ही भविष्य का मॉडल है, या फिर यहाँ कुछ बदलावों की जरूरत है? कतर एक ऐसी पहेली है जिसे समझना इतना आसान नहीं। यहाँ पैसा बोलता है, पर जुबान बंद रखनी पड़ती है। यहाँ भविष्य की इमारतें हैं, पर सोच पुरानी जंजीरों में बंधी है। उम्मीद है कतर की इस इनसाइड स्टोरी ने आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया होगा। ये देश जितना खूबसूरत बाहर से है, उतना ही गहरा और पेचीदा अंदर से। कतर का सफर यही खत्म नहीं होता, क्योंकि ये देश हर रोज अपनी कहानी में एक नया पन्ना जोड़ रहा है। कतर की इन एक दिन वाली शादियों और वहां के कड़े कानूनों पर आपका क्या विचार है? कमेंट्स में अपनी राय का धमाका कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले शानदार और रहस्यमयी सफर में। तब तक के लिए अलविदा और अपना बहुत ख्याल रखें।